हिमाचल फॉर्म ये बनाता है ऐसे मैं उसके अंदर वो लगाता है ना, वो सॉफ्ट हो जाता है yang tengah cuksla yang ata stitus langgestang jan ata takshan mamang project skyoda jatano yang po tene ata fifth bihar tene high five ngata regiment tene daksai का स्पंदनों स्कूल साथनों आप सभी का तहे दिल से बहुत हम स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हम स्वागत करना चाहते हैं साथ ही साथ मेजर थापा जी, सेकंड इंचार्ज 5th बिहार हाई फाइव रेजिमेंट और स्टीम ऑफिसर्स फ्रॉम डॉक्टर मोहम्मद जाफर ने का सोशल शुरुआत में स्टोमिशोर सब जीवना का सब्जेक्ट नाम सोचलात ने लदाख एडवांस कोर्स पे जीत कंट्रोल पूछे शुरुआत ने नजीर हुसैन सरपंच ने रविंद्र शर्मा सारे चौक से नता शुभला 10 में स्टोमिशोर सब जीवना विश्वविद्यालय का सोचना वेलकम करते हैं मेजर थापा जी जो कि हमारे फैक्ट्री डॉक्टर मोहम्मद जाफर साहब, ऑनरेबल चेयरमैन चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती काउंसिल, गेस्ट ऑफ ऑनर जनाब पंचोक रशीद साहब, ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसिलर, ऑनरेबल काउंसिलर सक्से खंगराल कंस्टिट्यूंसी बदमाले Mati skilla shwete rimboche ken saksal dene Ministry of Culture North Zone Culture Center mata संगठन चुनमो रविंद्र शर्मा साहब हमारे यहाँ बीच में आए मेजर थापा जी और उनकी सहयोगी, और सबसे ज्यादा मैं शुक्रगुजार हूँ अजय दवा पुटिर का जिन्होंने हमें ये वेन्यू फराहम किया। इस प्रोग्राम को लद्दाख कल्चरल एकेडमी और नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर पटियाला
जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर है। हम दोनों की तरफ से जितने भी यहाँ पर कारकुन हैं, खुसूसन यहाँ की आवाम, युल्पा थंगमा, दिल के अमीर गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम इंतजाम किया। डिपार्टमेंट कितना भी चाहे, जब तक आवाम का साथ ना हो, इस तरह सा प्रोग्राम सक्सेस नहीं होता है। तो आप सबका ज्यादा वक्त ना लेते हुए, क्योंकि सीसी साहब को ऑलरेडी प्री एंगेज है, तो उनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल के हमारी इज्जत अफजाई की और इतनी दूर बहुत खरबू में आकर हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी सम्मान की बात है कि सीसी साहब ने अपने कीमती से वक्त निकाल के यहाँ तशरीफ लाए। सर, अच्छा है। ऊपर से आप लोग का कल्चर प्रोग्राम और बहुत ही बढ़िया जा रहा है। यहाँ पर आके देखने को मिला कि काफी यूनिटी एंड डाइवर्सिटी जो है वाकई में देखने को मिल रहा है इधर। मेरा तो पहला एक्सपीरियंस है, ऑल्दो मैं हिमाचल से बिलोंग करता हूँ। अब मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, जो हमारे जो पाइप बैंड के जो इंस्ट्रक्टर है, जो अपने स्कूल में इनको सिखाया है, बच्चों ने जो प्रदर्शन किया देख के लगता है काफी मेहनत करी है। अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसा हो तो आई रिक्वेस्ट डॉक्टर मोहम्मद जाफर, ऑनरेबल चेयरमैन CNC लद्दाख QT, अगर आप भी चाहते हैं तो आप इसमें इनका हेल्प कर सकते हैं। वी आर रेडी टू हेल्प देम, देयर इज नो इशू। और मुझे यहाँ बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग मुझे पहले देखा होगा आप लोगों ने शायद, मैं बहुत ही कम रहता हूँ, जनरली हम लोग के ऊपर ही रहते हैं, तो आज मौका मिला तो यहाँ पर आ गया, तो आप लोग से रूबरू हो गया मेरा भी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। कारगिल, बिल्कुल जब ये कारगिल वॉर के बाद कारगिल पूरे दुनिया के नक्शे पे आया, और जिस तरह कारगिल के लोगों ने
हमारी भारतीय सेना के साथ मिलकर के उस सिचुएशन को संभाला और जिस बहादुरी से कारगिल के लोगों ने उसमें अपनी शमूलियत दी, तो उसके लिए पूरे कारगिल को पूरा हिंदुस्तान नतमस्तक है। और जहाँ तक इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने की बात है, नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर पटियाला, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारी एक स्कीम है गुरु शिष्य परंपरा स्कीम। उसके अंतर्गत हम पूरे अपने क्षेत्र में हमारी जो लुप्त हो रही संस्कृति है, हमारी लोक कलाएं हैं, उनको बढ़ाने के लिए, उनको प्रिजर्व करने के लिए और उनको प्रमोट करने के लिए इस स्कीम का मतलब अलग अलग जगह पर आवंटित करते हैं। ये जो गारखोन गांव है कारगिल का, वहाँ पर पिछले साल हमने ये 2 स्कीम्स दी थी 2 गुरुओं को। तो और इसी तरह लद्दाख के लेह घाटी में वहाँ भी हमने काफ़ी गुरुओं को ये स्कीम दी थी और उसका जो आयोजन हमने 26 को किया है। और उसी तरह डिवीजन लेवल पर ये आयोजन जो आज हम यहाँ बौद्ध खारबू में कर रहे हैं, कारगिल के इस गाँव में, इस जो हमारा हार्वेस्टिंग डांस अपना फेस्टिवल है, इसके साथ मिल करके मुझे बहुत प्रसन्नता है कि यहाँ के स्थानीय लोग इस तरह का उत्सव, क्योंकि इस तरह की घाटी में एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल का होना ये बड़ी गर्व की बात है। ये देश के लिए भी गर्व की बात है, यहाँ के लोगों के लिए भी गर्व की बात है, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारा खेती का जो सिलसिला है वो ज़्यादातर पंजाब, हरियाणा या हमारा उत्तर प्रदेश या जो जहाँ पर एक प्लेन एरिया है वहाँ पर इसकी ज़्यादा चर्चा होती है। लेकिन इस तरह के रिमोट एरिया में जहाँ पर खेती के नाम पे मुझे लगता है कि बहुत कम संसाधन है, जमीन भी उस तरह की नहीं है, फिर भी यहाँ के किसान मतलब अपनी खेती करते हैं और उसके साथ साथ खेती तो करते ही हैं, फिर भी उस भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं और इस तरह का उत्सव यहाँ पर मनाते हैं। ये मैं कहता हूँ कि हमारी संस्कृति के लिए बहुत बड़ी बात है, बड़ी गर्व की बात है। और जो ये गुरु शिष्य परंपरा है, इसमें हम निरंतर प्रयासरत हैं कि हमारी जो लुप्त हो रही संस्कृति है, हमारी विरासत है, हमारी लोक कलाएं हैं, हम उनको बचा सकें। और इसमें हम काफ़ी हद तक सफल भी हुए हैं। ये प्रयास हमारा सफल हुआ है क्योंकि हमारे गुरुओं ने जिस बाखूबी से अपने बच्चों को इन अपनी कलाओं को आगे गुरु दक्षिणा के रूप में दिया है, वो बच्चे भी अच्छे ढंग से सीख रहे हैं और आज उसका प्रमाण हमने इस फेस्टिवल में देखा है। सो मैं सभी बच्चों को शुभकामनाएं देता हूँ, यहाँ के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं आपके चैनल को खास कर क्योंकि आप इतनी दूर यहाँ पर इसको कवर करने आए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। ये जो फेस्टिवल है हार्वेस्टिंग फेस्टिवल, जो खिते लद्दाख में हम स्टुबला बोलते हैं, ये बहुत से इलाकों में मना जाता है, खुसूसन हमारे जो शकर चिकटन की बौद्ध खरबू में है, इसको बड़ी बड़ी शोर और बड़ी बहुत से मनाया जाता है। और इसी के साथ लोक विरासत का एक प्रोग्राम जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएट लिया है, जो डाइंग आर्ट है, जो भी हमारे दमन, सुरना, कोपुंग है, उनको फिर से जिंदा करने के लिए बहुत से ट्रेनिंग करते हैं बहुत से गाँव में। तो इस बार हमने हमारे आर्यन का गरखोन विलेज चुना, तो वहां पर जो 6 महीने का ट्रेनिंग दिया बहुत ही फ्रूटफुल रहा है, जिसमें बच्चे और बच्चियां ने भी पार्टिसिपेट किया जो आपने देखा। साथ ही साथ जो इस हमारा जो स्टुबला फेस्टिवल है उसमें मेन फोकस उस पुराने जो हमारे धरोहर है, पुराने जो हमारे रहन सहन है, उनको दर्शाने की एक पहल है लद्दाख कल्चरल एकेडमी का, जिसमें हमने आपको दिखाया, एग्जीबिशन भी दिखाया हमारे पुराने हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम का, पुराने हमारे जो म्यूजियम है, खाना है, जो एथनिक फूड, उनको डिस्प्ले करने की कोशिश की। साथ ही साथ हमारे जो बच्चे स्कूल के बच्चे, उनकी जो कल्चर प्रोग्राम से उनकी बैंड जो पार्टी जो उनको इंडियन आर्मी ने सिखाया, उनको डिस्प्ले करने के लिए यहाँ हमने कोशिश की। तो ओवरऑल जो ये प्रोग्राम पूरे गांव जो बौद्ध खरबू के, उनकी कंट्रीब्यूशन, उनकी सपोर्ट से बनाए, उनकी बगैर ये प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल होने का हम अपने आप को जो श्रेष्ठ हम नहीं लेते हैं। तो ऑन द बिहाफ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और लद्दाख कल्चरल एकेडमी की तरफ से मैं समझता हूं कि ये प्रोग्राम बहुत ही उम्दा लेवल पर हुआ और हमें मौका मिला तो आने वाले दौर में, आने वाले मुस्तकबिल में इससे बेहतर प्रोग्राम हम आवाम तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऐसे प्रोग्राम करने से जो हमारे डाइंग आर्ट है, जो हमारे पूरा हिंदुस्तान को एक मिनी इंडिया कहते हैं, उसी तरह लद्दाख को भी एक मिनी इंडिया जो हमारे ऑनरेबल सीसी साहब ने कहा है, जिसमें अलग एथनिक ग्रुप जो चाहे वो किसी भी रिलीजन से ताल्लुक रखते हो, एक कल्चर पर एक प्लेटफॉर्म आकर एक खूबसूरत एक गुलदस्ता बन जाता है। तो मैं आपकी मीडिया की माध्यम से सब मीडिया फैटिन को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप अपनी दूर 70-75 किलोमीटर सुबह 6-7 बजे यहाँ आए
और इस प्रोग्राम को आपने कवरेज किया। थैंक यू सो मच ऑन द बिहाफ ऑफ हम बहुत कबू विलेज, लद्दाख कल्चर एकेडमी, नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, उन सब की तरफ से मैं सबको मुबारकबाद और थैंक यू कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खुशी की बात है कि आज लद्दाख एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर लैंग्वेज और नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर इन कोलैबोरेशन में जो है ना आज बहुत करबू में शुक्ला फेस्टिवल्स का इनेकाद किया। यहाँ पे करगिल के मुख्तलिफ जगहों से अलग अलग ट्रेडिशनल कल्चर से बिलोंग करने वाले लोग आए हैं। हम सब जानते हैं कि हमारा हिंदुस्तान की यूनिटी और इन डाइवर्सिटी पूरे दुनिया में जो है ना अगर हिंदुस्तान को जाना चाहता है तो इसके रिच कल्चर से जाना चाहता है, और उसी का एक नमूना आज हमारे करगिल में भी इन्होंने वो किया है। इसका मेन मकसद ये था कि इनका एक वो मेन एक ऑब्जेक्टिव था नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर का कि गुरु शिक्षा का वो जो ट्रेडिशनली वो चलता आया है आज तक जो ना उसको आगे कैसे प्रमोट करें। तो शुक्ला फेस्टिवल के मौके पे आज जितने भी लोग यहाँ पे आए उन सबको मैं बधाई देना चाहूंगा, और मैं ये चाहूंगा कि जब तक हमारे कल्चर जिंदा ना हो तो किसी कौम का एक पहचान नहीं होता है। तो इसलिए कल्चर एकेडमी ने पिछले 4-5 सालों से इतना मेहनत किया है, लद्दाख नहीं बल्कि दुनिया के हिंदुस्तान के बाकी जगहों पे भी जो है ना हमारे लोगों को लेके वहाँ पे अपना कल्चर के मुजाहरा करने का मौका दिया है। और यहाँ पर खासकर लद्दाख फेस्टिवल, वो उसके बाद जांस्कर फेस्टिवल, उसके बाद करगिल में द्रास में एलजी का हॉर्स फॉलो और बाकी फेस्टिवल्स, इसी तरह यहाँ पे मामानी का फेस्टिवल, इसी तरह सुरू वैली में साका फेस्टिवल, करगिल में भी करगिल फेस्टिवल, बहुत सारे जिस जगह पे जिस किस्म की खासियत है उसको उजागर करने के लद्दाख एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर लैंग्वेज हमारे यहाँ के डिप्टी सेक्रेटरी नजीर अहमद जी की क़यादत में बहुत मेहनत कर रहे हैं। और उनके पास काफी बहुत कम स्टाफ है, उसके बावजूद भी जो है ना वो अपने कल्चर को जिंदा रखना और अपने ऑब्जेक्टिव को आगे लेने की काफी कोशिश कर रहे हैं। हम इसकी सराहना करते हैं और हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ लोगों को इस कल्चर को जिंदा रखने और इसको प्रमोट करने का मौका मिलता आया है और आगे भी मिलता रहेंगे। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.